नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी एक फिल्म आ रही है शकुंतला देवी। विद्या बालन उसमें शकुंतला देवी का किरदार निभा रही हैं और ये जान करके मेरी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि ये शकुंतला देवी आखिर कौन थे, उनका ऐसा क्या उन्होंने किया था कि उनके जीवन पर फिल्म बनाने की सोची गई। और दोस्तों, जैसे जैसे मैंने शकुंतला देवी के बारे में जानना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, मेरा आश्चर्य भी बढ़ता गया और उनके टैलेंट को लेकर के मेरा सम्मान भी बढ़ता ही गया। दोस्तों, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, ये बात हम बचपन से सुनते आए हैं। चाचा चौधरी एक किरदार है कार्टून के और उनके बारे में ये हमेशा कहा जाता रहा है। लेकिन शकुंतला देवी वाकई एक ऐसी व्यक्ति थी जिनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता था। अंकों का वरदान उनको मिला हुआ था एक तरह से कहिए, और वो बहुत ज़्यादा माहिर थी मैथमेटिक्स को लेकर के। लेकिन उनके जो चरित्र है, उनका जो जीवन है, उसके और भी पहलू थे। बहुत सारा टैलेंट था उनमें। उन्होंने किताबें बहुत लिखी हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया, एस्ट्रोलॉजी में उनकी रुचि थी। तो एक बहुमुखी प्रतिभा की व्यक्ति थी शकुंतला देवी। तो दोस्तों, आज मैं उन्हीं के जीवन के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। देखिए दोस्तों, शकुंतला देवी का जन्म हुआ था उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, 4 नवंबर 1929 को, और उनका जन्म हुआ था बेंगलोर में, जो कि उस समय मैसूर स्टेट का एक हिस्सा हुआ करता था। दोस्तों, शकुंतला देवी का जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में। उनके पिता चाहते तो पुजारी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने सर्कस में नौकरी कर ली और एक दिन जब वो कुछ कार्ड्स के ट्रिक समझा रहे थे अपनी बेटी को, तो उनको जानकर के बड़ी हैरानी हुई कि जो छोटी सी शकुंतला देवी है, वो नंबरों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। बहुत सारे नंबर्स उनको याद रह जाते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के इस टैलेंट को पहचाना और उनको लेकर के कई सारे शोज़ किए। जो उनकी मैथमेटिकल एबिलिटी थी उसको लेकर के उन्होंने कई शोज़ किए और 6 साल की उम्र तक आते आते शकुंतला देवी का जो है प्रदर्शन हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में। उसके बाद दोस्तों 1944 में जो शकुंतला के पिता हैं उनको लेकर के चले गए लंदन। उन्होंने दुनिया भर का दौरा किया, यूरोप का दौरा किया, अमेरिका गई और कई जगह उन्होंने जो अपनी एबिलिटी है उनको दिखाया और बहुत सारी वाहवाही बटोरी। फिर दोस्तों 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले के साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर थे आर्थर जेसन। उन्होंने सोचा कि आखिर कोई भी व्यक्ति इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, एक आदमी का दिमाग इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकता है। तो उन्होंने कुछ परीक्षण करने की सोची और शकुंतला देवी को बुलवाया। फिर उन्होंने कुछ उनसे कैलकुलेशंस करवाए और जो 2 कैलकुलेशन जिनके बारे में चर्चा ज़्यादा होती है वो ये था कि उन्होंने 2 डिजिट दिए जिसका कि उनको क्यूब रूट निकालना था और 7th रूट निकालना था। ये जो नंबर थे वो थे दोस्तों 61629875 और दूसरा नंबर था 170859 इसका 7th रूट निकालना था और जो पहला नंबर था उसका क्यूब रूट निकालना था। और ये जो जेसन है ये बहुत ज़्यादा हैरान तब रह गए जब इन्होंने देखा कि जितनी देर में इन्होंने नोटबुक पे इसको नोट किया है उससे पहले ही शकुंतला देवी का जवाब आ चुका था और ये जवाब था 395 और 15 और ये बिल्कुल ही सही जवाब था। तो वो बहुत हैरान रह गए इससे। और दोस्तों फिर 1977 में जो सदर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ भी इनके परीक्षण करने की सोची गई। इनको 201 डिजिट का एक अंक दिया गया और कहा गया कि इसका 23वां रूट निकालना है। और इसके लिए फिर उन्होंने एक अलग कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि ऐसे तो किसी कैलकुलेटर या कंप्यूटर में इसकी गणना नहीं हो सकती थी। तो अलग प्रोग्रामिंग की गई थी ये जानने के लिए कि उनका जवाब सही है या नहीं है। उनका जवाब दोस्तों बहुत ही सही था और ये जवाब आ गया था महज 50 सेकेंड में। आप सोच सकते हैं कि 28 ये जो जवाब ही था, ये जवाब इतना लंबा चौड़ा था और केवल 50 सेकंड में उन्होंने दे दिया। तो इससे भी बड़ी हैरानी रही। उसके बाद फिर आया दोस्तों 18 जून 1980 का दिन, जब इनको कहिए कि 13 डिजिट के 2 अंकों का गुणा करने के लिए कहा गया। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में के जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है वहाँ से ये 13 अंक अलग अलग चुने गए, रैंडमली चुने गए और इसका जवाब आया था 26 डिजिट में। लेकिन शकुंतला देवी ने इसका जवाब केवल दिया था 28 सेकंड के अंदर। मतलब बहुत ही हैरान करने वाली बात है। आप देखिए कि आप जितनी देर में 13 डिजिट इंटू 13 डिजिट लिखेंगे उतनी देर में उनका जवाब आ गया था। तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है। उसके बाद दोस्तों देखिए कि शकुंतला देवी फिर इंडिया लौट आती है। वहाँ वो शादी भी कर लेती है। एक IAS अधिकारी हैं परितोष बनर्जी होते थे, उनसे उन्होंने शादी कर ली। एक उनकी बेटी थी, तलाक हो गया। 1980 में फिर उन्होंने चुनाव भी लड़ा, 2 जगहों से लड़ा, मुंबई साउथ से और तेलंगाना के मेडक से। और फिर दोस्तों उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपना हाथ आजमाया।
उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और 1977 में उनकी एक किताब आई थी होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर। और ये माना जा रहा है कि जिस समय इस विषय को लेकर के बात नहीं की जा रही थी, उस समय उन्होंने एक महत्वपूर्ण पहल होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के की थी और बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, मैथ के बारे में लिखा, एस्ट्रोलॉजी में उनकी बहुत सारी रुचि थी। और दोस्तों अप्रैल 2013 में उनका निधन हो गया 83 ईयर्स की उम्र में। तो शकुंतला देवी का जीवन जो था वो बहुत सारी उपलब्धियों से भरा हुआ था, बहुत सारी विशेषताओं से भरा हुआ था और इसीलिए उन पर एक फिल्म बनाई जा रही है। दोस्तों ये फिल्म अभी इसी महीने आने वाली है। जब वो फिल्म आएगी तो आप देखिएगा, मैं भी देखूंगा और फिर हम लोग शकुंतला देवी को याद भी करेंगे। तब तक दोस्तों देखिए आप मेरे चैनल को पसंद करिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अभी किया है तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल भी प्रेस करिएगा। धन्यवाद।